जय हिंद, गुड इवनिंग। आज है 1 अगस्त 2020 और एक नई टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैथ थर्ड 2020 वाली क्लास में। चैप्टर 9 आज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जैकोबियन। और मैं यहां से आपको कहना चाहता हूं 5 नंबर अभी से लेकर जाओगे दोस्त। एक दिन में यह जैकोबियन नहीं समाप्त हो पाएगा क्योंकि इसमें कई टाइप्स हैं और सभी टाइप्स को एक ही इसी वाली वीडियो में मतलब समझा देना। मैं तो समझा दूंगा लेकिन आपको नहीं आएगा, जिस वजह से जब इसके मैं टाइप्स वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग अलग से बताते रहूंगा। लेकिन आज की यह वीडियो देख लेना क्योंकि यह जैकोबियन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैकोबियन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके एप्लीकेशन क्या है वो समझ लीजिए, जो उसकी प्रॉपर्टी है मतलब यानी गुण है और टाइप्स वगैरह हैं वो सब हम दूसरी वाली वीडियोस में धीरे धीरे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले बिना कुछ किए यार सबसे पहले जैकोबियन की परिभाषा जान लो, जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, मैं आप थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सही लगे। इस तरीके से परिभाषा यहां पे दी गई है। क्या होती है परिभाषा दोस्त? ध्यान से सुनना सभी दोस्त, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि कभी नहीं भूलेगा, गारंटी हमारी है 100%। लेकिन तभी समझ में आएगा जब अंत तक वीडियोस देखते रहोगे तभी। यदि मैं मान लू u भी है, दो स्वतंत्र चर हैं। दो स्वतंत्र चर मतलब क्या? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए भाई। अब जैसे इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो यह एक्स वाई चर में फलन हो तो सारणिक, ध्यान दीजिएगा, सारणिक यानी जिसको डिटर्मिनेंट बोलते थे वही पुरानी वाली सारणिक चिन्ह लगाओगे। डेल यू अपान डेल एक्स, यानी यू का यक्स में बैरी और यू का वाई में, मतलब आंशिक अवकलन की बात की जा रही, समझो मोटा मोटा। लेकिन अभी और अच्छे से बताऊंगा एग्जाम्पल वगैरह लेके तो और अच्छे से आ जाएगा। डेल भी का यक्स के रिस्पेक्ट में, डेल भी का वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से कर लो सारणिक में, तो इसको आप बोलोगे यक्स तथा वाई के सापेक्ष ना यू भी का जैकोबियन कहा जाता है। और दोस्त इसे 3 तरीके से शो करते हैं, घबराना मत, तीनों को याद कर लो, पेपर में कोई भी पूछ सकता है। डेल यू और भी का डेल यक्स वाई में, या जे जो है यू भी का यक्स वाई में, या जे यू भी से व्यक्त किया जाता है। 3 तरीके से हम जैकोबियन को व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से दोस्त अगर हमारे यू भी डब्ल्यू हैं या किसमें यक्स वाई जेड के वेरिएबल्स हो, मतलब डिपेंडेंट हो इस पर, तो इसका जैकोबियन इस तरीके से लिखा जाता है, आप देख भी सकते हैं। तो ये बस हो गया मोटा माटी। आपने 2 वेरिएबल्स का यहां देखा, 3 वेरिएबल्स का यहां देखा, चीजें समझ चुके हैं। हम एक अगली टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इसका एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन का यूज कहाँ करते हैं? क्योंकि दोस्त आप सब कुछ पढ़ लेंगे, मतलब जैसे मैथ पढ़ते हो तो कहोगे यार इसका यूज कहाँ है। ठीक है ना, हर चीज का यूज, जैसे जोड़ की मैं सबसे पहले बात करूं, एडिशन जिसको बोलते हैं, उसका योग का है भाई। दैनिक जीवन में मतलब रह रहे हो तो रुपए पैसे और इस तरीके से जोड़ने के लिए तो कुछ जरूरत होगी ना, तो वहां पे जोड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से हर एक मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं मैथ में, उन सभी का कहीं ना कहीं उपयोग है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं जैकोबियन का कहाँ उपयोग है। सबसे पहला दोस्त मैं बात करूंगा जैकोबियन का कहाँ उपयोग है फर्स्ट टाइम पर। तो जैकोबियन का जो यूज किया जाता है ना, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में किया जाता है। अभी एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा। जैसे क्या होता है, इंचेंज ऑफ वेरिएबल इन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल, यानी डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन कैसे होते हैं? देखो, डबल इंटीग्रेशन यानी देखो एक इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन। ये यक्स पे यक्स और वाई 2 फलन है, और इसके जो कि इसमें भाई एक तो आपके क्या हो जाएंगे, डी यक्स है और डी वाई है। देख सकते हो डबल वेरिएबल्स यक्स और वाई वेरिएबल्स में है इस तरीके से, तो इसमें भी यूज करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड में भी हो सकता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है ना कि चेंजिंग ऑफ कार्टिजन, मान लो देखो एक फंक्शन आपका ना यक्स और वाई है, इसको आप किस में चेंज करना चाहते हैं गाइस? इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, यानी आर और थीटा में चेंज करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में। ठीक है, तो इसको डबल इंटीग्रेशन की मदद से कैसे चेंज किया जाता है मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। और ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, आपको पता ही है ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो मतलब इसको, ये पोलर नहीं है, ये आपका है कौन सा भाई? ये आपका कार्टिजन कोऑर्डिनेट है। इसको अगर हमें चेंज करना है पोलर में, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो देखो यार यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम कुछ चीजें मतलब ले लेते हैं। जैसे यक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा रखा जाता है, ये फिक्स होता है। वाई इज इक्वल टू क्या रखा जाता है, आर साइन थीटा रखा जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करूँ ना थोड़ा सा कि क्या होता है इन दोनों के बीच में, अब देखो एक्स वाई तो हो गया, लेकिन डी एक्स और डी वाई की वैल्यू में क्या होता है? तो दोस्त जो डी एक्स और डी वाई जो है ना, ये रिलेशन होता है किसमें, जे डी
आर और डी किसमें, थीटा में होता है। और ये जे भाई साहब क्या है, ये जे भाई साहब है रिलेशन, जो कि शो कर रहे हैं कि भाई इनका जैकोबियन, मतलब इसी तरीके से जैकोबियन में इनका रिलेशन होता है। तो बस यही चीज आपको समझनी थी। दूसरा मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बता दूं, या और कहाँ पे यूज होता है, जैसे टू फाइंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब क्या हुआ इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं मान लूँ एक चीज, u जो है ना, यह किसका मतलब यह किस पे डिपेंड करता है, मतलब x और y पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से दोस्त मैं कहूँ v जो है ना, यह किस पे वेरी कर रहा है, x और y। अब देखो u x y पर डिपेंड कर रहा है, v x y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दोस्त अगर मैं कहूँ u और v के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो वह कौन बताएगा कौन सा रिलेशन है, वो दोस्त जैकोबियन ही है, जो इसमें बताएगा कि u और v का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल की और यहीं पे बात करूंगा, जैसे मान लो कि u इज इक्वल टू यक्स प्लस वाई है, v इज इक्वल टू क्या है, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इस तरीके से दो हमने मान लिया, u और v की वैल्यू है, u भी एक्स वाई पे वेरी कर रहा है, v भी एक्स वाई पे वेरी कर रहा है। लेकिन दोस्त अगर मैं कहूं कि ये जो u और v है इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो दोस्त यहाँ पे जो रिलेशन है आप जानना चाहोगे क्या है, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू स्क्वायर का आपस में इनका रिलेशन है। आप देख सकते हैं कि ये इनका रिलेशन है। तो इस तरीके से यहाँ से आपका एक इसका जो रिलेशन है, इसका आंसर कौन देगा, ये जैकोबियन भाई साहब देते हैं। कौन देते हैं? और इस तरीके से आपका जो फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ना, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से बस छोटा सा आपको समझाना था कि भाई इन दोनों के लिए मतलब यूज करते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे मतलब बहुत हाई लेवल नहीं समझाया, जब क्वेश्चन करोगे ना तो धुआं धुआं कर दोगे। मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ये चीजें समझ में आ जाए। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एग्जाम्पल 3 को रख दिया है। आप कहोगे कि एग्जाम्पल 3 क्यों रखे, क्योंकि दोस्त बताना चाहता हूँ ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, आपको एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सब अपने से करने लगेंगे। हालांकि मैं सभी बताऊंगा यहाँ पे एग्जाम्पल। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यदि आप x जो है ना वो u और v में फंक्शन हो, उसी तरीके से y u v में हो, तो आपको डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। हालांकि यह एक प्रकार का दोस्त आंशिक अवकलन ही होता है, ठीक है। अब देखो दोस्त इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इसको आप लिख सकते हो डेल एक्स वाई, ऐसे रहने दो, और नीचे में क्या हो जाएगा, डेल यू, और यहाँ पे भी हो जाएगा। इसको दोस्त आप सीधे जैसे इतना चीज होता है, इसको आप लिखेंगे एक सारणी बनाएंगे, डेल एक्स को उठाएंगे, यू भी में वेरी कर रहा है, यानी इसका आंशिक अवकलन कर देंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, यानी डेल एक्स का अपान में डेल यू हो जाएगा, और यहीं पे डेल एक्स का अपान में डेल भी हो जाएगा। उसी तरीके से इस y भी वेरी कर रहा है u भी में, तो हम कहेंगे डेल y का आपका क्या हो जाएगा, डेल u के रूप में, और डेल y का अपान में डेल v के रूप में हो जाएगा। और इस तरीके से देख सकते हो कि आपका बंद हो जाएगा। यह किसका साइन है, डिटरमिनेंट, जिसको सारणी बोलते हैं, और सारणी आपको सॉल्व करने आती ही है। आप चाहे तो इन सबको अलग अलग सॉल्व करके लाके यहाँ रख दो, चाहे इसी में भी कर सकते हो। तो मैं आपको इसी में ही बता देता हूं, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, ये देखिए सारणी का चिन्ह है, तो आपको पता है कि सारणी कैसे लगी रहेगी। डेल एक्स का बोल रहा है कि u के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, तो दोस्त जैसे u के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो v इसके लिए कांस्टेंट होगा, u का 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस v बच जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा आपका दोस्त, 1 प्लस v बच जाएगा। उसी तरीके से इसी यक्स का बोल रहा है कि v के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करो, तो u दोस्त इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। 1 आपका 1 का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 का आपका 0 हो जाएगा, और v का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1, यानी 1 का गुणा u में होगा, तो यानी आपका यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, u बच जाएगा। उसके बाद दोस्त y जो है, y का u के रिस्पेक्ट में करोगे, तो u के रिस्पेक्ट में करोगे उसी तरीके से यहाँ पे देखिए u हो जाए आपका रह जाएगा, और यहाँ पे दोस्त आपके क्या बच जाएंगे, ओनली v बच जाएगा, इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार दोस्त y का v के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी इस y का v के रिस्पेक्ट में v का क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 प्लस u बचेगा यहाँ पे, इस तरीके से 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस u बच जाएगा, इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ध्यान से आप देखेंगे कि अब इसको सारणी का मैंने आपको बताइए सॉल्व करना, 1 प्लस v का 1 प्लस u के साथ गुणा, यानी 1 प्लस v हो गया, यहाँ पे 1 प्लस u हो गया, और यहाँ पे जब गुणा करोगे माइनस क्या हो जाएगा, u भी हो जाएगा। गुणा करते हैं 1 का 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस u हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस v हो जाएगा, और इसमें करेंगे प्लस u भी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे u भी है ही है।
यू भी से गाइस यू भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचेगा क्या कि 1 प्लस यू बचेगा, प्लस में भी बचेगा, और गाइस आपका यही आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितनी अमेजिंग तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे ही दोस्त यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसी तरीके से 3 वेरिएबल्स का है तो 3 का होगा, 4 का नहीं आएगा, 3 का ही देता है, 1 का तो होंगे नहीं उतने, तो बस इसी तरीके से होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे दिया रहेगा, इस रूप में बदलना है। यहाँ से आपको इन सब की वैल्यू इधर से फाइंड कर लेनी होगी, मतलब नेक्स्ट अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा, यहाँ पे रखनी है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, लास्ट में जो बचेगा वही आपका रिजल्ट। हम लोग बढ़ते हैं अब सीधे क्वेश्चन नंबर 1 यानी एग्जाम्पल 1 की तरफ, और उस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे टाइप्स का है, उसको समझते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एग्जाम्पल 1 इस बार रखा है, यह थोड़ा बड़ा टाइप है, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जाएगा सिद्ध कीजिए डेल यू भी जो है यह एक्स वाई का फलन है, और एक्स वाई जो इस तरीके से यू भी में है, तो इस तरीके से 1 सिद्ध कर दीजिए। दोस्त आप एक चीज यहां पे कर सकते हैं कि यू भी को भाई कहो कि यू भी से कैंसिल, एक्स वाई का एक्स वाई से कैंसिल, आपका उत्तर आ गया। ऐसे नहीं करेंगे दोस्त, यहां पे आप जैकोबियन इस्तेमाल करेंगे, तब आप बोलेंगे कि भाई इसका मतलब जिस तरीके से करना है और इसका आंसर आएगा 1, तब आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं करता हूं कैसे, यहां पे मानना पड़ेगा आपको, तो मैं मान लेता हूं, क्या मानता हूं भाई, u इज इक्वल टू जो फलन है वो f1 है, ठीक है। f1 किसका में है, यक्स वाई पे बैरी कर रहा है। उसी तरीके से दोस्त आपका भी है जो कि यहाँ पे f2 है, और यह यक्स वाई पे आपका क्या कर रहा है दोस्त, बैरी कर रहा है, ठीक है, यानी डिपेंड है उस पे। तो इस तरीके से हो गया। अब दोस्त हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक बार इस वाले का मतलब इसको इक्वेशन 1 पूरा हमने माना है, तो इसको क्या करेंगे ना, u का एक बार u के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, एक बार इसी u का v के रिस्पेक्ट में कर दें, एक बार इसी तरीके से इस v का u के रिस्पेक्ट में कर दें, और एक बार इसी v का u के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएंगी जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उससे भी पहले ना कुछ और चीजें जरूरी हैं। वो कौन सी चीजें जरूरी हैं, जैसे देखो u भी है ना, इसको हम पहले सारणिक वाले रूप में लिखते हैं, यानी देखो क्या हो जाएगा, डेल u भी हो जाएगा अपान में डेल यक्स वाई में हो गया। गुणे किससे करना है, डेल हो गया यहाँ पे यक्स वाई में हो गया, और यहाँ पे डेल यू और भी में हो गया। इसको जब देखो हम करेंगे सारणी के रूप में तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, डेल यू का अपान में डेल यक्स, डेल यू का अपान में डेल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल भी का अपान में डेल यक्स और डेल भी का अपान में डेल वाई, इस तरीके से हो गया। अब देखिए गुणा करना है, गुणा करना है तो इस वाले का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपान में डेल यू और डेल एक्स अपान में डेल भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल वाई अपान में डेल यू और डेल वाई अपान में डेल भी। इस तरीके से दोस्त आपका हो जाएगा। इतनी चीज जैसे हो गई, इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है, गुणा कर लेना है। तो देखिए इधर स्पेस तो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं इस बराबर को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि हमारा जो स्पेस है वो मुझे प्रॉपर मिल सके और आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ सकें। अब देखिए सारणी का चिन्ह तो लगा रहेगा, सारणी का हम लोग गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा ये पंक्ति का इस स्तंभ, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होगा, तो पहले का गुणा भाई किसके साथ होता है, इसके साथ होता है। यानी देखो क्या हो जाएगा, डेल यू अपान में डेल एक्स और डेल एक्स अपान में क्या हो जाएगा दोस्त, यहां से देखो डेल यू हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, प्लस का चिन्ह देंगे भाई यहाँ पे, इसका करेंगे, यानी देखो क्या हो जाएगा, डेल यू अपान में डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब गुणा होगा तो डेल वाई अपान में डेल यू हो जाएगा। इतनी चीज दोस्त आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। उसी तरीके से इसका करते हैं, सबका कर देते हैं तो आपको बताते हैं। इसका देखिए इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल भी का अपान में डेल एक्स और डेल एक्स अपान में क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा क्या, डेल भी अपान में क्या हो जाएगा, डेल वाई और डेल वाई का अपान में डेल क्या हो जाएगा भाई, डेल यू हो जाएगा। इस तरीके से गाइस हो जाएंगे, दो का हो गया। उसी तरीके से अभी इस पंक्ति का इसके साथ होगा, तो देखो इसके साथ चलते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इसके साथ चलेंगे तो डेल यू का डेल यक्स और डेल यक्स का डेल भी, इतना हो गया। इसके बाद क्या हो गया, प्लस करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू का अपान डेल वाई और डेल वाई का अपान में डेल भी। इसके साथ आएंगे लेकर के इसको, तो क्या हो जाएगा भाई, डेल, देखो डेल भी चलेगा ना, हाँ सही है, डेल भी का
डेल एक्स और इंटू मतलब गुणे में क्या रहेगा भाई, डेल एक्स का अपान में डेल भी हो जाएगा। इस तरीके से प्लस में क्या रहेगा यहाँ पे, डेल भी अपान में डेल वाई और यहाँ पे डेल वाई अपान में डेल भी हो जाएगा और इस तरीके से आपका बंद हो जाएगा। इतना चीज तो समझ में आया। अब आप दोस्त कहोगे इन सब की भाई वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन ध्यान से समझो, आ जाएगा। इस u का एक बार जब देखो अवकलन करोगे तो मैं देखो यहीं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं साइड में लिख रहा हूं। इस u का अगर u के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो दोस्त आपका देखो क्या हो जाएगा, डेल u अपान में डेल u होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बराबर क्या हो जाएगा, मतलब देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद देखो डेल u अपान डेल x आप लिखते थे, इनटू में फिर क्या होता था डेल x अपान में क्या होता था, यहाँ पे डेल u और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे आपको बता दूं क्या हो जाएगा भाई, डेल u, हाँ डेल u अपान में यहाँ पे डेल u आएगा क्योंकि u के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इनटू में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ही करेंगे तो डेल u हो जाएगा अपान में प्लस रहेगा, यहाँ पे डेल y हो जाएगा प्लस डेल y अपान में डेल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और दोस्त इसकी वैल्यू आपको यहां से क्या मिली, 1 मिली है। ठीक इसी तरीके से दोस्त इसी का जब v के रिस्पेक्ट में करोगे तो भाई u और आप v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वह एक कांस्टेंट माना जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इस तरीके से जो बनता है वो तो बन जाएगा, यानी वह बन क्या जाएगा, यहां पे बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी ऐसे कर लेंगे, यहां पे यानी इन्हीं दोनों का करना, u का u के रिस्पेक्ट में, u का v के रिस्पेक्ट में, v का u के रिस्पेक्ट में, v का v के रिस्पेक्ट में, यह सभी वैल्यू यही लेके आएगा। यानी दोस्त मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहां पे करूँ ना तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो यहां से u u x x कट रहा है और यहां से पूरा कटता है तो आपको पता है कि यहां से हमने देखो यही किया और इसकी वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे यहाँ जो हमारा u है इसको v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू 0 होगी और इस अंदर वाला तो इसी से सेटअप हो जाएगा और यहाँ 0 लेके आएगा। ठीक उसी तरीके से v का जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह भी 0 पहले शो कर देगा, यानी इसके बराबर होगा और इसकी वैल्यू जब मतलब इसके लिए जब करेंगे यहाँ के लिए तो यहाँ पे 1 शो करेगा। और टोटल गाइस जब इसको सॉल्व कर दोगे इस सारणी को तो 1 - 0 इज इक्वल टू आपका क्या बच जाएगा दोस्त, 1 बच जाएगा। आप यहाँ पे क्या कहोगे भाई, आप यहाँ पे कहोगे प्रूव्ड, मतलब क्या, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो या तो हिंदी में लिख सकते हो इति सिद्धम। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है डाउट लगे लेकिन जैसे ए वाला बताया इसी तरीके से इन दोनों का 3 बार और कर दोगे, मतलब यू का यू में कर दिया तो भी का कर लो और भी का यू में और भी का भी में कर लो, यही चीज आ जाएगी यार। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि हमने आंशिक अवकलन आपको बता रखा है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एग्जाम्पल 2 को रखा है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका मतलब दोस्त क्या होता है, यह आपका पोलर कोऑर्डिनेट वाला चीज है, ठीक है। तो आपको दिखाना है, 3 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहला डेल जो है ना जैकोबियन एक्स वाई जो आर थीटा में 2 में वेरी कर रहा है तो आप बराबर आर सिद्ध करना है। जब आर थीटा और एक्स वाई में लेकर करना है तो 1/r सिद्ध कर रहा है। उसी तरीके से तीसरा जे डैश की वैल्यू इतना, जे की वैल्यू इतना, तो आपको यह सिद्ध करना है। 3 क्वेश्चन है, कई मेथड्स भी हैं, हालांकि सिंपल वाले भी मेथड है, थोड़ा कठिन वाले भी मेथड हैं, तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से गाइस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो बता रहा हूँ एक मेथड आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको कुछ थोड़ा सा सीखने को मिल जाए। जैसे सबसे पहले भाई क्या, इसको हम जे से भी शो करते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है आपको दिया गया है। तो सबसे पहले देखो ना हम इसी को ही निकालते हैं, इसी को गाइस क्या करते हैं हम निकालते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू जो वेरी कर रहा है किसमें, यक्स और वाई है ना, या किसमें जे जो डेल है या आर और थीटा में वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपका सारणी बनेगा डी एक्स अपान में डी आर, डी एक्स अपान में डी थीटा, डी वाई अपान में डी आर, डी वाई अपान में डी थीटा। इस तरीके से दोस्त आपका हो जाएगा। अब आप कहोगे दोस्त कि यक्स और इन सब की वैल्यू कहाँ है, तो वैल्यू बताता हूँ, चाहे अलग निकाल के लाओ चाहे यहीं पे डायरेक्ट निकाल के रखो, लेकिन अलग लाने से कुछ बेनिफिट होते हैं, गलत होने के कम चांस रहते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ना आ जाएगा। जो यक्स है उसका आर के रिस्पेक्ट में एक बार आंशिक अवकलन कर दो, यानी यक्स है आर के रिस्पेक्ट करोगे तो आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा आपका यहाँ पे बच जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
उसी तरीके से इसी यक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो तो आर ऐसे रहेगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार से दोस्त y का r के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे ओनली मिलेगा साइन थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्त आप जब क्या करोगे इस y का थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा r cos थीटा मिल जाएगा। इतनी चीज गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो इसका गुणा जब इसमें करोगे तो r हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जब यहाँ गुणा करोगे तो प्लस बन जाएगा r बन जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। r दोस्त कॉमन कर लेंगे तो उसके बाद मिलेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्त इसकी वैल्यू कितनी हो, इस मतलब 1 हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओनली बचेगा क्या आपका r बच जाएगा, मतलब r गुणे 1 मतलब r गुणे 1 कर लो बराबर r मिला, तो आपका क्या होगा भाई प्रूव्ड हो गया। मतलब क्या इति सिद्धम लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला किया इसलिए फर्स्ट लिख लो। इस तरीके से गाइस आपका हो गया। दूसरी बात है कि यार इसी को मतलब नीचे ला के कर दो भाई कि इसकी वैल्यू r आई तो इसकी वैल्यू 1/r आ गई। लेकिन दोस्त ऐसे थोड़ी कर देंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कर सकते, कर सकते हो। इस यक्स वाई को मतलब नीचे लाओ तो 1/, इतना और इसके बटे यक्स वाई में रहेगा, तो आर थीटा में देखो ये वैरी करेगा और 1/r भी आ जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे ना आर और थीटा लेना, और आर थीटा की वैल्यू तो हमें यहाँ पता नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं दोस्त। वो कैसे निकाल सकते हैं आप आगे अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा आपको, मजा आ जाएगा यार। देखो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है और दोस्त हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूं तो हमें r की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं यहां पे इसका इसमें भाग दे दूं तो हमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं ना, एक चीज कर लेते हैं, यहां पे अगर मैं करूं देखो tan थीटा, ठीक है, यहां पे हमें कर लेता हूं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पहले तो वर्ग करके दोनों का जोड़ देता हूँ, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक वैल्यू तो आर की हमें ये मिल गई, ठीक है, आर की हमें मिल गई। एक चीज़ और यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि आगे इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम इस आर का ना, जो हमें आर दिख रहा है ना, इसी का हम क्या करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर लेते हैं। एक सेकेंड, वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, नहीं यक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करो। एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, डी आर अपार्ट में डी यक्स हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2 यक्स बचाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी यहाँ से देखो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी आर अपार्ट में डी यक्स की वैल्यू, यह क्या हो जाएगी यक्स अपार्ट में आर आ जाएगी। इस तरीके से, इसी प्रकार से दोस्त अगर आप ना इसी का मतलब इसी का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r डी आर अपान में डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या है डी आर अपान में डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई में r हो जाएगा, y बाई में r आ जाएगा। तो यह वैल्यू किसकी हमने r के लिए कर ली क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। इतना तो हो गया। अब यहीं पे कुछ हमें और भी जरूरत पड़ेगी, जैसे दोस्त किसकी थीटा की। तो tan थीटा है नहीं, हम इन दोनों का आपस में भाग देंगे, देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि r साइन थीटा अपान में r cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान में यक्स हो जाएगा। r से r कट गया तो यह बराबर किसके हो जाएगा भाई आपके tan थीटा के हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू यक्स अपान y है ना, देखो tan थीटा इज इक्वल टू यक्स अपान में, एक सेकेंड, tan थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे सीधे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है y बाई यक्स है। अब जैसे ही इतनी चीज मिल जाती है तो हम क्या करते हैं ना, इस थीटा का यक्स के रिस्पेक्ट में एक बार हम लोग अवकलन कर लेते हैं, एक बार y के। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब सेकंड वाला पार्ट करेंगे उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम इस थीटा का क्या करते हैं, एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, यक्स के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो यक्स के रिस्पेक्ट में tan थीटा का क्या होता है भाई, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा, और यहाँ पे डी थीटा अपान में क्या हो जाएगा डी यक्स हो जाएगा। एक सेकंड, डी नहीं भाई डेल रहेगा, डेल सॉरी डेल रहेगा, डेल थीटा, यहाँ पे थीटा रहेगा और यक्स रहेगा, इज इक्वल टू इसका करो क्या हो जाएगा माइनस वाई अपान में यक्स स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो हम चीज़ थोड़ा सा ना इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल कैसे करोगे, इसको सरल देखो ऐसे कर सकते हो कि इसको मतलब सेक स्क्वायर को इधर भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस वाई रहेगा, माइनस वाई रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर गाइस यहाँ पे है
तो आप इसको ना थोड़ा सा देखो चेंजिंग कर सकते हो। हाँ, यक्स की वैल्यू दोस्त हमें देखो यहाँ पे दी थी आर काट थीटा, तो हम यक्स का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यही चीज़ लिख देते हैं भाई, आर स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दोस्त आ रहा है नीचे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी गुणे में यहीं पे देखो आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। यह कॉस स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे डेल थीटा अपान में डेल यक्स इज इक्वल टू बचेगा माइनस वाई अपान में आर स्क्वायर, माइनस वाई अपान में क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू दोस्त इसी प्रकार से जब करोगे डेल थीटा का डेल वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस यक्स अपान में, एक सेकेंड, माइनस यक्स अपान में नहीं, प्लस में ही लेके आएगा, ठीक है, प्लस में ही लेके आएगा। और यहाँ पे क्या लेके आएगा भाई, यक्स अपान में आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से गाइस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे एक्स था इसलिए माइनस आया था, लेकिन वाई यहाँ इसके लिए ऊपर रहेगा इसलिए ऐसा होगा। इन सबको बक्सा मतलब बॉक्स में बंद कर लो, क्योंकि आगे इन सब की जरूरत पड़ेगी, इन सब की भी जरूरत पड़ेगी भाई, मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब गाइस हमें देखिए सेकंड वाला करना है। सेकंड वाले में क्या बोला था इसने, तो इसलिए करके लिख लो कि डेल बोला था, और क्या था भाई किसमें, यह था आर में और थीटा, और ये डिपेंड किस पे था, डेल था, यक्स था, वाई में। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, साड़ी वाला बना लेते हैं फटाफट से। देखो क्या हो जाएगा, डेल आर अपान में डेल यक्स, डेल आर अपान में डेल वाई, डेल थीटा अपान में डेल यक्स, डेल थीटा अपान में डेल वाई, इस तरीके से गाइस हो जाएगा। अब देखो क्या करना है दोस्त कि डेल आर अपान यक्स की वैल्यू देखो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। डेल आर अपान यक्स, डेल आर अपान वाई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यानी यक्स बाई आर और वाई बाई आर हो जाएंगे। तो यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा भाई, यक्स बाई में आपका आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, वाई बाई में आर हो जाएगा। डेल थीटा अपान डेल यक्स और डेल थीटा अपान डेल वाई की अगर वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ से मिल जाएगी। देखो डेल थीटा अपान यक्स की वैल्यू क्या है दोस्त, या माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाई अपान में आर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना है भाई, यक्स अपान में आर का स्क्वायर। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है दोस्त कि कुछ नहीं करना है, साड़ी का यानी डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर अपान में आर का क्यूब, इसका गुणा इसमें, माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या कर देगा, वाई स्क्वायर अपान में आर का क्यूब बना देगा। इसका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए नॉमिनेटर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में आर का क्यूब। लेकिन अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि भाई हमने जब दोनों का वर्क करके जोड़ा था तो आर स्क्वायर की वैल्यू यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई थी, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे, यानी आर स्क्वायर अपान में आर का क्यूब। इस 3 का क्यूब से आर स्क्वायर पूरा कट गया, यानी टोटल आपका यहाँ पे बचा क्या, 1 अपान में आर बच गया। इस तरीके से अब आप लिखो यहाँ पे क्या, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख दो, मतलब हिंदी में बोल सकते हो इति सिद्धम बोल सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। अभी ये चीज समाप्त नहीं हुई, ठीक है, अभी यहाँ पे आपका समाप्त नहीं हुआ, अभी आपका एक पार्ट है जो कि तीसरा वाला पार्ट है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। देखो तीसरा वाले पार्ट में क्या है, तीसरे वाले पार्ट में क्या है, तीसरे वाले पार्ट में दोस्त देखो j इज इक्वल टू क्या है कि डेल यक्स वाई जो है ना, यह डेल किसमें, आपका आर और थीटा में है, और इसकी वैल्यू दोस्त कितनी आई है, इसकी वैल्यू दोस्त आई है आर आई है, ठीक है, आर आई है। अब इसी तरीके से दूसरे का जो दिया गया है दोस्त, जे डैश इज इक्वल टू क्या दिया गया था, डेल, यहाँ पे आर और थीटा था, और यहाँ पे डेल था, यहाँ पे यक्स और यहाँ पे वाई, और इसकी वैल्यू दोस्त कितनी दी गई थी, 1/r दी गई है। जैसे दोस्त इतनी चीज दे दिया गया है तो आपको इतनी चीज की तो वैल्यू पता है, ठीक है, इतनी चीज की गाइस आपको क्या है, वैल्यू पता है, तो इसलिए आप बोल सकते हो, इसलिए आप बोल सकते हो जे का डैश इज इक्वल टू 1 अपान में जे हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो प्रूव्ड, मतलब क्या, इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। लेकिन कैसे, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इसी चीज को है तो आप इसको देखो, जे है ना, इस जे को इधर भेज दो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो दोस्त, आप इसको लिख सकते हो जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, यही तो बोल सकते हो, मतलब यहाँ गुणा कर रहे हो तो गुणा लगा लो, इस तरीके से लिख सकते हो, इसी तरीके से। या फिर चाहे तो इसको ये भी लिख दो, जे डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में जे। तो चाहे ए लिखो भाई, चाहे ये लिखो, बतिया तो एक ही है, और यहाँ से गाइस आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखा कितनी अमेजिंग तरीके से हमने कर लिया। अब चलते हैं सीधे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक नया एग्जाम्पल लिख दिया है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो सिद्ध कीजिए इतना। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा तीन तरीके से चल रहे हैं, यक्स वाई जेड चल रहे हैं और यह किस पे डिपेंडेंट है। एक तो आर पे, दूसरा थीटा पे, तीसरा फाई पे आपस में डिपेंडेंट है। आपको ये जैकोबियन निकालना है, यह 3 क्लास 3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाएगा। घबराओ मत, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो डेल है, यक्स है, वाई है और ये जेड है। यह क्या है आगे भाई, डेल है, आर है, थीटा है, फाई है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग बनाएंगे सारणिक वाला। इसके लिए करोगे, देखो डेल यक्स को उठाओ, तीनों के सापेक्ष में आप लिख दो, यानी आप क्या हो जाएंगे, डेल आर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर उठाओगे डेल यक्स, तो डेल अपान में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएंगे। और यहाँ पे डेल यक्स जब करोगे तो डेल आपका क्या, फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आपके तीनों हो जाएंगे। इसी तरीके से डेल का जब y उठाओगे तो डेल का यहाँ पे r आ जाएगा, डेल का y उठाओगे डेल का थीटा हो जाएगा, डेल का y उठाओगे डेल का फाई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो जाएगा, डेल z का अपान में r हो जाएगा, डेल z का अपान में डेल का थीटा हो जाएगा, डेल z का अपान में डेल का फाई हो जाएगा। इस तरीके से, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो डिटर्मिनेंट बन गया है भाई, डिटर्मिनेंट बन गया है। हमें क्या करनी है दोस्त कि इन सभी की ना वैल्यू रखनी है। इन सभी क्या करनी है भाई, वैल्यू रखनी है। अब यह वैल्यू आप अलग से निकाल के लाओ रखो, उसमें थोड़े से गलत होने कम चांस रहते हैं, बस यही अंतर होता है। बुक में देखोगे अलग निकाल करके यहाँ पे रखा है, लेकिन हम आपको यहीं पे बता देते हैं। जैसे इस यक्स को लो, आर के रिस्पेक्ट में अवकलन करो तो आर का 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई आपका बच जाएगा। यानी आप यहाँ पे क्या लिखो कि साइन थीटा लिख दो और यहाँ पे कॉस फाई लिख दो, इतनी चीज हो गई। अब इस आर का थीटा के सापेक्ष कर दो, यानी देखो आर का तो मतलब यक्स का आर के, यानी आर तो कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरीके से रहने दो। कॉस फाई भी कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा का आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आने वाला, सेकंड स्थान पे आर हो जाएगा, कॉस हो जाएगा थीटा और कॉस हो जाएगा आपका फाई। इस तरीके से हो गया। तीसरे में क्या है कि इस जो यक्स है इसका फाई के रिस्पेक्ट में बोला है करने को, तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू लेकर आएगा दोस्त, माइनस आएगा, आर आएगा, साइन आपका थीटा होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन का फाई हो जाएगा। इतनी चीज हो जाएगी बस। इसके बाद ये जो सारणिक वाला चिन्ह है इसको ऐसे लगा लो। चलते हैं y के पास, और y भाई साहब से हम क्या करते हैं कि इनका भी हम कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। देखो y का क्या करते हैं, r के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन थीटा साइन फाई बचा रहेगा, लिख लो। यानी आपका क्या बचेगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन फाई ऐसे बचा रहेगा। उसी के बाद हम क्या करते हैं, इस थीटा वाले का करते हैं, यानी r तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन का फाई हो जाएगा। जस्ट इसके बाद y का थीटा के, देखो y का किसका, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस y का एक सेकेंड फाई के रूप में, भाई फाई के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे r साइन वैसे रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस फाई, यानी आपका क्या बचेगा, r बचेगा, साइन यहाँ पे थीटा रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस का फाई हो गया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो गया। अब जेड वाले का क्या करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आर का तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा आपका यहीं पे रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस जेड का थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आर ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का क्या आपका आ जाएगा, माइनस आर हो जाएगा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब जेड का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, भाई इसमें फाई तो है ही नहीं देखो, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जीरो लेके आएगा। यह क्या लेके आएगा दोस्त, जीरो लेके आएगा। अब आपको क्या करना है, एक मुश्किल है, वह मुश्किल यह है दोस्त कि आप इसको ना सरल करो, और यह एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्या, देखो इस आपके स्तंभ में यानी कॉलन में आर है, तो भाई एक आर आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस आर में भी है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो कहोगे यहाँ आर नहीं है, तो किसी संख्या में जीरो से गुणा करोगे जीरो आता है, इसलिए आर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी एक आर यहाँ से आ गया। तो अंदर क्या बच गया भाई, अंदर बच गया आपका साइन थीटा
कॉस फाई बच गया, यहाँ पे आपका बच गया साइन थीटा, साइन फाई बच गया, यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन फाई हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस का फाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इस तरीके से गाइस आप कर लेंगे। बस देखो दोस्त ऐसे कर लोगे। इतना चीज़ समझ में आया ना। अगले स्टेप में दोस्त आपको क्या करना है मैं बताना चाहूँगा आपको, बस सरल करना है दोस्त। जैसे आप सारणिक सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, क्योंकि यह थोड़ा लंबा जाएगा। 1-2 स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद आप पे छोड़ दूंगा। ये देखो आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर हो गया, मैं इसको एक ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पे देखो इसका जब करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। एक सेकंड, कॉस थीटा नहीं, कॉस का फाई है ये, ठीक है, कॉस का फाई है। इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ है तो इसके माइनस आता है तो प्लस कर देगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस का फाई हो गया। इस तरीके से गाइस आपका हो जाएगा। माइनस का चिन्ह देंगे, यह लिखेंगे यानी कॉस थीटा कॉस फाई लिखेंगे आप, कॉस थीटा इंटू में आपका क्या है कॉस फाई है, ठीक है, बिल्कुल सही। यह पंक्ति और यह स्तंभ कट गया, इसका गुणा होगा इसमें हो जाएगा 0, यानी आपका यहाँ पे देखो इसी को यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी के गुणे में साथ में है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें कर रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा कॉस का थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा भाई कॉस का आपका फाई हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा भाई, तीसरे स्टेप में ध्यान से देखो, तीसरे यहाँ पे माइनस चल रहा था भाई, माइनस चल रहा था यहाँ देखो, तो आप तीसरे स्टेप में यहाँ पे माइनस आ जाएगा लेकर के माइनस, और ये चीज़ लिख जाएगी, यानी क्या लिख जाएगी भाई साइन थीटा लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे साइन का फाई रख देंगे। जैसे इतनी चीज़ें, यह पंक्ति और यह स्तंभ कटा, इसका गुणा इसके साथ, यानी चलो करते हैं फटाफट से भाई, इसका गुणा इसके साथ, देखो स्पेस कम रहेगा तो साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो भाई आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा पहले तो साइन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। माइनस का पुनः चिन्ह आएगा, आपको पता ही है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस कम है तो कॉस का यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साइन का फाई हो जाएगा, इस तरीके से। अब दोस्त आपके ऊपर मैं क्या छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व करना, इसका गुणा करो, गुणा करने के बाद दोस्त इसमें से कॉमन वगैरह लो, ठीक है, कॉमन वगैरह लो, और कॉमन लेने के बाद जो चीज़ डायरेक्ट बचेगी मैं वो बता देता हूँ बुक से देख करके, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। आपको सेटअप करना है, मैं अभी बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर है, बहुत सही। उसी के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी को जब सरल करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन थीटा सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन थीटा एक ऐसी वैल्यू है जो आपको सब में देखने को मिलेगा, यानी आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा आ जाएगी, और अंदर जो आप सॉल्व करते रहेंगे पूरा तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वह दोस्त क्या मिलेगा ना, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह वैल्यू, और इसकी मान 1 होता है तो आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा मिल जाएगा। और जैसे ही दोस्त आपका मिलता है आप लिखोगे कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है, मतलब क्या इति सिद्धम, यह सिद्ध हो चुका है। अब आपको यह कैसे सेटअप करना मैं आपको बुक से ही सीधा दिखा देता हूं, क्योंकि भाई नहीं तो कहोगे यार इतना लंबा क्यों जा रहा है। देखो देख रहे हो ना कैसे सेटअप किया है, हमने पीडीएफ दी है, वहां से देख लेना कैसे अरेंज किया है। और भाई ये अरेंज करने वाला बहुत छोटा काम होता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता। अब देखो ये 5वां वाला क्वेश्चन बताता हूं, बहुत मजेदार, और यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है, पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल 5 लिख दिया गया है, और यस इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लो, बहुत बार पूछा गया है, और मैं तो कहूंगा इस क्वेश्चन को रट लो या याद कर लो, ऐसा याद करो कि कभी ना भूले, क्योंकि दोस्त यह क्वेश्चन हर बार आता है और यह एक सेटअप क्वेश्चन है। कैसे कि देखो कभी कभी हो सकता है कि ये 3 ना दे करके कुछ उल्टा पुल्टा दे दे, नीचे ऊपर कर दे, तो घबराना नहीं है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लें, क्योंकि यह इसी टाइप्स का बनता है, क्योंकि यहाँ 1 चालू हुआ 2 3 3 के बाद 1,
2 चालू हुआ तो 3 चालू हुआ, 1 चालू हुआ, फिर 1 के बाद 2, 3 चालू हुआ, 3 के बाद 1 आता है, और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो कन्फर्म है कि इसी रूप में यह चलता है। तो आपको दिखाना है जैकोबियन u भी, और इस तरीके से भी शो करते हैं जैकोबियन को, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ध्यान से देखना, और बहुत ही मजा आ जाएगा यार, यकीन मानो यार, बहुत मजा आ जाएगा। जैसे क्या, सबसे पहले यही चीज लिख लो, यानी आपका क्या आ जाएगा, इसलिए जैकोबियन क्या है भाई, जैकोबियन u1 u2 u3 इज इक्वल टू आपका, देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे इसको बनाओ, देखो क्या हो जाएगा, डेल u1 का किसके रूप में भाई, डेल x1 के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद क्या है, डेल u1 का डेल x2 के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद क्या है, डेल u1 का डेल x3 के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से डेल u2 का डेल x1 के रिस्पेक्ट में, डेल u2 का डेल x2 का रिस्पेक्ट में। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर 2 चलेगा, यहाँ पे इस तरीके से डेल u2 का क्या, डेल x3 के रिस्पेक्ट में। ठीक, उसी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए डेल u3 का डेल x1 के रूप में यहाँ करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल u3 अपान में डेल x2 के रूप में, डेल u3 अपान में डेल x3 के रूप में करेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। अब दोस्त यहीं पे बारी है ना इन सभी अवकलन को करने की, जो आंशिक अवकलन है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। या तो आप कर दीजिए कि इन सबको उठाइए, यहीं साइड में कोने में करके कर दीजिए और ला के रख दीजिए, बात एक ही है। लेकिन ऐसे मैं जो बता रहा हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कैसे, देखो u1 का कह रहा है x1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, तो u1 का दोस्त जब x1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो क्या आएगा जानते हो, यहाँ पे x1 और x2 और x3 क्या कांस्टेंट होंगे, हम x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यह ऊपर जाएगा -1 अपान x स्क्वायर ला देगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x2 x3 अपान में x1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से u1 का x2 के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो x3 अपान x1 कांस्टेंट, यानी x2 का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका बचेगा क्या, x3 अपान में x1 बच जाएगा। उसी तरीके से दोस्त जब u1 का x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x2 अपान में x1 बच जाएगा। जस्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं, u2 जो है इसका x1 के रिस्पेक्ट में, u2 का x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो x1 का 1 x3 बाई x2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 बाई में x2 आ जाएगा। उसके बाद देखो u2 का x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसी तरीके से लेकर आएगा -x3 x1 अपान में x2 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद u2 का x3 के रूप में करोगे तो यहाँ पे आएगा भाई x1 अपान में x2, यहाँ से करके देख लो यही चीज आएगी। उसके बाद चलते हैं भाई u3 वाले के पास। u3 का देखो सबसे पहले क्या, x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो x2 अपान x3 बचेगा, x2 अपान में क्या बचेगा भाई, x3 बचेगा। उसके बाद इस u3 का किसके रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, तो x2 का 1 x1 अपान x3 बच जाएगा, x1 अपान में x3 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब x3 का मतलब u3 का x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस इस तरीके से रहेगा, अपान में x3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, x1 x2 रहेगा, अपान में क्या आ जाएगा, x3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से गाइस इसको बंद कर दो, ये आपका क्या डिटर्मिनेंट। अब भाई देखो इसको सॉल्व करने की, मतलब इसको हल करने की हमें जरूरत है। तो देखो यार कैसे हल करेंगे। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या आप यहां से x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का एक बटे में x1 का स्क्वायर, एक बटे x2 का स्क्वायर, एक बटे x3 का स्क्वायर को कॉमन नहीं कर सकते? कॉमन कर सकते हो दोस्त। कैसे, देखो अभी हम जैसे देखो कॉमन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम कॉमन कर लेते हैं भाई, हम कॉमन करते हैं एक बटे में x1 का क्या स्क्वायर, गुणे में और क्या कॉमन कर रहे हैं, एक बटे में x2 का स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, गुणे में एक बटे में x3 का स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं। जैसे देखो दोस्त इतना हमने कॉमन कर लिया ना, यहाँ पे तो -x2 x3 बच जाएगा, लिख लो भाई, माइनस क्या बचेगा, x2 बचेगा, x3 बचेगा। लेकिन हमने यहाँ से दोस्त x1 कॉमन किया है ना, अगर दोस्त ध्यान दो मैं इसी में x1 से गुणा और भाग कर देता तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर तो हो जाता, यानी हम यहाँ पे x1 हमारा बच गया है, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x3 x1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x2 x1 लिख सकता हूँ। इस तरीके से
उसी के बाद गाइस हम क्या करते हैं, 1 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 या 2 1 लिख सकते हो, बात एक ही है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर करना चाहो, देखो क्या हो जाएगा, x3 x2 आपका हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, x3 x1 रहेगा, और यहाँ पे x1 और x2 हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 को कॉमन किया तो x2 यहाँ पे है, ये 2 है भाई और ये 3 है। उसके बाद यहाँ पे x1 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे x3, ठीक है, x3 यहाँ पे 3 1 या इस तरीके ले लेते हैं 1 3 लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 और x2 बचेंगे। अब देखो दोस्त, अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज ध्यान से देखो, क्या आपको दोस्त ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें x1 x2 सब में है, इसमें x3 x1 सब में है, इसमें x2 x3 सब में है, तो क्या मैं इस वाले स्तंभ और इस वाले स्तंभ से एक चीज है तो कॉमन नहीं कर सकता? कॉमन कर सकता हूं दोस्त। जैसे दोस्त देखो कॉमन करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, यहां से दोस्त देखो x1 यहां से, x1 यहां से, देखो 2 बार x1 2 बार x2 2 बार x3 है, तो 3 बार लेकर आएगा, यानी x1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, x1 का स्क्वायर आएगा, गुणे में क्या x2 का स्क्वायर आएगा, गुणे में x3 का स्क्वायर आएगा, बटे में ये चीज आ जाएगी, यानी x1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में x2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में x3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये चीज गाइस बच जाएगी आपकी, इतना चीज। यह देखिए आपका जो टोटल है ना, यह आपका जो टोटल है ना, यह वाले भाई साहब इससे कट जाएंगे, देख लो कट जाएंगे तुरंत। जैसे इतना हो जाता है तो आपके पास ओनली बच जाती है यह डिटर्मिनेंट, और यह डिटर्मिनेंट क्या बचा, -1 1 और 1 -1 के बाद 1 और 1 1 -1। क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो -1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करोगे तो -1 हो जाएगा, इसमें करोगे तो -1 हो जाएगा, और यह पंक्ति यह स्तंभ कटा, इसका गुणा इसमें करोगे तो -1, इसका गुणा इसमें करोगे तो -1 बच जाएगा, इसमें कर लोगे तो +1 रहेगा, और इस तरीके से पंक्ति स्तंभ कटेगी, 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका गुणा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भाई +1 हो जाएगा। अब देखो यह चीज तो 0 हो गई, तो इसको मत देखो, यहाँ पे देखो बचा है क्या, -1, और यह क्या आपका गुणे में है क्या, -2 बच गया है भाई एक चीज में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में 2 है, और इसका गुणा जब कर दोगे क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए कि प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड मतलब क्या, इति सिद्धम, आपका आंसर नहीं प्रूव्ड करना था, मतलब सिद्ध करना था, आ चुका है भाई। आप देखिए ना जरा, देखिए जरा आया कि नहीं आया, बस इसी तरीके से करते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझाया हूँ, ऐसा कहीं आपको देखने को और इस तरीके से सॉल्व करने को नहीं मिलेगा, जाके देख लेना कहीं पर भी। मैं बढ़ता हूँ सीधे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने एग्जांपल 6 है, जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो होमवर्क होना चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, यदि u = x y z, v = x y + y z + z x, w = x y z, तो आपको दिखाना है कि u v y जो है ना x y z पे वेरी कर रहा है, मतलब डिपेंडेंट है, और ये चीज आपको सिद्ध कर देनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है भाई, इसको कर देना डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में जो बोलेगा डेल यू का x के रिस्पेक्ट में वो सब यहाँ से रख लेना, सॉल्व कर देना, वैल्यू आ जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। मैं बढ़ता हूं सीधे मतलब इसके दूसरे क्वेश्चन पर 7 नंबर की तरफ, जो कि आपको अच्छे लगेंगे, मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया गया 7 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि x = c cos u cos h v। cos h v का मतलब है, h का मतलब यहाँ पे हाइपरबोलिक टेक्नोमेट्री होती है, ठीक है। y = c sin u sin h v, मतलब sin h जो है ना ये हाइपरबोलिक में है, तो इसका अवकलन जो होता है वो थोड़ा सा दूसरे टाइप से होता है, इसलिए कुछ लोग को ना समझ में आया तो ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा अभी। तो आपको दिखाना क्या है कि डेल एक्स वाई अपान में डेल यू भी है = 1/2 c स्क्वायर, ठीक है। cos 2u माइनस cos h2 भी आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करोगे भाई, सबसे पहले ये जो दिए हैं ना इनको लिख लो, ठीक है। दिए क्या है, इसलिए आप लिखो क्या, डेल एक्स वाई जो है ना ये क्या है, डेल u और v में है। अब इसको सारणिक में जब करते हैं भाई क्या हो जाएगा, डेल x अपान में डेल u और डेल x अपान में डेल v हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डेल y अपान में डेल u हो जाएगा, डेल y अपान में डेल v हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब यहीं पे ध्यान से देखो,
डेल यक्स का यू के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो कॉस यू का साइन यू हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे आएगा सी आएगा और बचेगा आपका क्या साइन यू बच जाएगा, और आपका इंटू एम मतलब रहेगा कॉस हाइपरबोलिक भी रहेगा। लेकिन दोस्त यहीं पे यक्स का भी के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करोगे तो यह दोनों कांस्टेंट रहेंगे, यानी देखो सी कॉस यू ये भाई कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन कॉस हाइपरबोलिक का आपको पता है, अगर कॉस भी रहता और उसका अवकलन करोगे तो माइनस साइन भी होता, लेकिन हाइपरबोलिक केस में उल्टा होता है, कॉस का तो साइन भी होता है लेकिन माइनस नहीं होता है दोस्त, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा साइन यच भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार से दोस्त हम y का u के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो यहां से देखो आपका क्या आ जाएगा c आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos u हो जाएगा, और उसके बाद साइन यच भी हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आपका यहां पे हो जाएगा। अब गाइस देखिए, अब गाइस आप यहां पे देखिए कि जो हम y का भी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो c और साइन u तो ऐसे रहेगा, तो हम लिख लेते हैं c साइन u ऐसे रहेगा, लेकिन साइन यच भी का जब करेंगे ना तो देखो साइन का कॉस होगा। ठीक है, साइन का आपका क्या होता है भाई, साइन का आपको पता है कि कॉस होता है, तो देखो साइन का तो एक सेकेंड, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका करेंगे, कहां गया, कौन सा था, y था भी के रिस्पेक्ट में, यहां से साइन का क्या हो जाएगा भाई कॉस हो जाएगा, यच हो जाएगा, भी हो जाएगा। इस तरीके से एक चीज थोड़ी सी एरर हो गई, मैं उसको सही करना चाहूंगा कि देखो c का तो c से ही है, लेकिन cos u है ना, और इसका माइनस होता ही है sin u, तो यहीं पे बस माइनस लगा लो, बस कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जैसे दोस्त इतना चीज होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देखो यार सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद सी स्क्वायर होगा, साइन 2 बार है देखो साइन यू, तो साइन स्क्वायर यू हो जाएगा, और ये भी 2 बार है यानी हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा, यच हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भी हो जाएगा। माइनस का चिन्ह पुनः यहाँ पे आएगा, सी का स्क्वायर आएगा, कॉस यू 2 बार है यानी कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका भाई साइन यच हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो इतनी चीज हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम अगर साइन स्क्वायर यू को चेंज करना चाहें कॉस के रूप में, तो दोस्त हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस कॉस 2u, कॉस 2 थीटा के फार्मूले से। ठीक है, तो माइनस तो ऐसे रहेगा, 1/2 हमने बात की तो 1/2 हो जाएगा, और सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर रहेगा ही, और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी लेके आ रहा है भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना ले रहा है 1 माइनस कॉस 2u लेके आ रहा है, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक वाला रहेगा ही। ठीक है, कॉस यच स्क्वायर भी इस तरीके से रहेगा। प्लस में क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस यहाँ पे लेके आएगा, 1 प्लस यहाँ पे लेके आएगा कॉस 2u, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर था इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ये रहेगा ही, मतलब इसी में गुणा रहेगा, साइन यच स्क्वायर भी इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान दो, -1/2 सी स्क्वायर ऐसे रहने दो। ठीक है, सी स्क्वायर रहने दो, इसका गुणा इसमें दोनों कर लो। ठीक है, इसका गुणा क्या कर लो कि इसी में कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इसका गुणा हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कर लेते हैं, तो देखो इसके अगले स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से कॉस यच स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस में यहाँ से देखो जब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा साइन यच स्क्वायर भी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस ये देखो दोनों में cos 2 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे cos 2u, एक सेकेंड, cos 2u हो जाएगा, cos 2u हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाला आपका बचा है, इसलिए यहीं गुणे में देखो स्पेस कम इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपका क्या बच जाएगा भाई, आपका बच जाएगा cos यच स्क्वायर भी माइनस cos यच, एक सेकेंड, cos नहीं यहाँ पे साइन यच स्क्वायर भी, इस तरीके से आ जाएगा भाई, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, -1/2 सी स्क्वायर ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। अब देखो आपने एक फार्मूला क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, कॉस यच का यस स्क्वायर प्लस साइन यस स्क्वायर भी इक्वल होता है ना, यह किसका फार्मूला दोस्त होता है, यह फार्मूला होता है दोस्त कॉस यच 2v का फार्मूला होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत अच्छे से आया। उसके बाद ध्यान से देखो,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूप का है। हालांकि आपने पढ़ा है, क्योंकि हाइपरबोलिक में मैंने बताया थोड़ा सा उल्टा चलता है, तो यहाँ पे प्लस चलता था तो 1 आता था, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक है और माइनस चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए यहाँ पे इसकी जब वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली क्या, cos 2 u आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो चुका है, या बोल दो इति सिद्धम, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं 2 क्वेश्चन और हैं आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। यह दोनों बेस्ड हैं, मतलब आपके जो फार्मूला डिराइव्ड करते हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब उन पे उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं, और वो आने के न के बराबर चांस, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई वो लंबा प्रोसेस है, हालांकि वो एक प्रकार से सूत्र ही समझो सिद्ध करने को बोल रहा है। तो आज के लिए यही 7 क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको यह क्लास पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्लास आ रही है मैथ की, अटेंड करें और मजा लें, और साथ में पेपर में अच्छा खासा कुछ कर जाए यार, और डेली लिखते चलो, मतलब पढ़ते चलो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।